नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आज के जूम मीटिंग में स्वागत है। और आप जानते ही हैं कि जो 12 बजे हम लोग हर दिन मंडे टू फ्राइडे मीटिंग में आते हैं और हर दिन एक नए स्पीकर के साथ में नए टॉपिक के साथ में आते हैं। लेकिन आज का दिन जो होता है बहुत स्पेशल दिन होता है। और स्पेशल दिन इसीलिए कि डॉक्टर आपके साथ जुड़ते हैं इस दिन में, इस डेट में। तो और डॉक्टर का जो सलाह होता है ना, वो हम लोग बहुत मानते हैं। भगवान का दर्जा डॉक्टर को दिया जाता है और उनका सलाह तो मानते ही मानते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। और प्रोडक्ट ट्रेनिंग से पहले मैडम को इनवाइट करने से पहले, डॉक्टर को इनवाइट करने से पहले, कुछ जो अभी करंट में जो प्रोडक्ट पे ऑफर चल रहा है या ऑफर चल रहा है उसका डिटेल्स मैं थोड़ा शेयर कर दूं और बता दूं, जिससे आपको पीवी करने में, ऑफर लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ग्रांट क्लोजिंग का ये ऑफर है और ये ऑफर अभी करंट में चल रहा है। आप सभी को ये ऑफर को गौर से ध्यान से समझना चाहिए। ये अभी अक्टूबर से दिसंबर तक का ये ऑफर है और अभी दिसंबर में कुछ ही दिन बचा हुआ है। तो अपना अपना पीवी जरूर चेक कर लीजिएगा कितना पीवी पे आप पहुंच चुके हैं। और न्यू ज्वाइनिंग और इनएक्टिव मेंबर के लिए बहुत ही स्पेशल है प्रमोशन A1। आप जब देखेंगे उसमें देखेंगे कि जब नया ज्वाइनिंग किसी को आप करते हैं, ठीक है, वो 1500 पीवी अगर करता है तो उनको एक छोटा स्पैना मिलेगा। और 3000 पीवी अगर करेगा तो 3 छोटा स्पैना उनको मिलेगा, ये फ्री में मिलेगा उनको। ठीक है, नए ज्वाइनिंग और इनएक्टिव मेंबर के लिए। सेम मेंबर अगर एक्यूमुलेट करके 6000 पीवी तक पहुंच जाते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर मिला करके, तो उनको एक बड़ा वाला स्पैना एक्स्ट्रा मिलेगा उनको। अगर वही मेंबर अगर 12000 पीवी कर लेते हैं तो कंबूजा का बॉक्स उनको मिलेगा। इस दोनों क्राइटेरिया में एक स्पॉन्सर के लिए भी ऑफर है। जैसे मान लीजिए नए ज्वाइनिंग में अगर आपको स्पैना मिला या 3000 पीवी पे 3 स्पैना मिला, अगर अपने डाउनलाइन में सेम ऑफर किसी से करवा लेते हैं तो स्पॉन्सर के वजह से आपको एक साबुन मिलेगा,
अगर 6,000 या 12,000 वाला ये ऑफर अगर करवाते हैं या खुद भी करते हैं और नीचे में किसी से करवाते हैं तो आपको 150 ग्राम वाला पेस्ट फ्री मिलेगा। ये नए ज्वाइनिंग वाले के लिए है, इनएक्टिव मेंबर के लिए है। अगर प्रमोशन A2 में जाते हैं आप तो उसमें देखेंगे कि जो बिल्लो स्टार एजेंट है जो सितंबर के स्टेटस के हिसाब से हैं तो 3,000 पीवी अगर करते हैं तो स्पैना 360 उनको फ्री मिलेगा, ठीक है। और 12,000 पीवी अगर 12,000 पीवी अक्टूबर नवंबर दिसंबर मिला के अगर हो जाता है तो साथ में उनको कम्बुजा का 16 का पैकिंग जो बॉक्स है वो आपको फ्री मिलेगा। हर महीना आपको स्पैना मिलेगा। अक्टूबर में मिला होगा जो पीवी किए होंगे, नवंबर में मिला होगा जो पीवी किए होंगे, दिसंबर में मिलेगा, तीनों महीने में मिलेगा। लेकिन अगर एक्यूमुलेट करके कुछ पीवी हर महीना अगर बढ़ रहा है आपका, एक्यूमुलेट करके 12,000 पीवी हो जाएगा तो कम्बुजा एक्स्ट्रा मिलता है। ये कम्बुजा का एक्स्ट्रा प्रमोशन A3 के लिए भी है, जिसमें स्टार एजेंट से ऊपर कोई मेंबर है, स्टार एजेंट के ऊपर है सितंबर के स्टेटस के हिसाब से, तो 5,000 पीवी उनको करना होगा। और 5,000 पीवी अगर करते हैं आप तो आपको बड़ा स्पैना फ्री मिलेगा 360 कैप्सूल का। अगर एक्यूमुलेट करके 20,000 पीवी तक आप पहुंच जाते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर मिला करके तो आपको कम्बुजा का बॉक्स एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, ठीक है। ये हो गया ऑफर का। इसके साथ ही बम्पर ऑफर फॉर ऑल मेंबर, ये सभी आदमी के लिए, नया ज्वाइनिंग हो, पुराने ज्वाइनिंग हो, स्टार एजेंट हो या जो भी हैं, खास आईडी होना चाहिए आपके पास में रिएक्शन का। अगर 3,000 पीवी आप करते हैं और 20,000 पीजीपीवी कर लेते हैं तो 1,000 रुपया एक्स्ट्रा आपको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। 3,000 पर्सनल और 20,000 पीजीपीवी होना जरूरी है तो 1,000 रुपया का इंसेंटिव आपको मिलेगा। अगर आप खुद करते हैं तो आपको 1,000 मिलेगा। अगर डाउनलाइन में किसी से करवाते हैं सेम ऑफर तो सुपर इंसेंटिव के तौर पे आपको 500 रुपया मिलेगा हर व्यक्ति से, हर अचीवर से। मान लो 5 या 10 आदमी से मान लीजिए करवा दिए ऑफर, तो आपको हर व्यक्ति से 500 मिलेगा, खुद से 1,000 और नीचे वाले से 500 आपको मिलेगा। ये ऑफर का है, इसमें क्राइटेरिया नहीं है। जो मल्टीपल कैश बिल है चलेगा, पूरे महीना में जो भी बिल करेंगे तो उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और ऑफर कंपनी ने दिया है जो कि ऑफर का सीट मैं शेयर कर लूं। ये ग्रैब मोर अर्न मोर का ये ऑफर, ये सोने पे सुहागा बोलिए या ऑफर पे ऑफर बोलिए, ये उनके लिए है जो घर में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे क्या है कि 10 आप RGGL लेते हैं पाउडर फॉर्म में तो 10 सेट में एक सेट आपको फ्री मिल जाएगा, बशर्ते आपको प्रोडक्ट का कोड को आपको ध्यान रखना होगा। ये जो कोड मेंशन है बैनर में वो ध्यान दीजिएगा। और आप 90 का कैप्सूल सेट लेते हैं RG और GL का 10 पेयर तो एक पेयर आपको फ्री मिलेगा। मोरंजी का 600 ml वाले अगर 5 लेते हैं तो एक फ्री मिल जाएगा। और वर्जन कोकोनट ऑयल 10 लेंगे तो एक फ्री मिलेगा। उसके बाद स्पेना कैप्सूल और 360 जो टैबलेट में है या कैप्सूल में, अगर दोनों 5-5 मान लीजिए लेते हैं तो आपको एक फ्री मिल जाएगा। उसी तरह आप 120 कैप्सूल 10 अगर लेते हैं तो आपको एक फ्री मिलेगा। टैबलेट में भी 10 आप एक लेते हैं तो एक आपको फ्री मिल जाएगा। लेकिन कोड को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये ऑफर जो है सिंगल कैश बिल में होगा, मल्टीपल कैश बिल नहीं चलेगा, एक बिल में होना चाहिए। ये 10 सेट लेना है, 10 पेयर लेना है या 5 लेना है, ये एक बिल में होना चाहिए। अगर नीचे में आते हैं गेनोजी पेस्ट, अगर 10 लेते हैं 150 ग्राम वाला तो एक आपको फ्री मिलेगा। ये कोड को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ऑफर तो आपको अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में मिल ही रहता है। ये दिसंबर में एक्स्ट्रा ऑफर का बेनिफिट्स दे रहा है कंपनी। और ये जो पीवी होगा जो 10 सेट लेंगे या 5 सेट लेंगे उसमें जो पीवी होगा वो आपका ऐड होगा। जो दिसंबर का जो ग्रांड क्लोजिंग ऑफर है उसमें भी ऐड होगा, इसका पीवी उसमें ऐड होगा। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों ऑफर आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अभी हमारे साथ में डॉक्टर मैम जुड़ी हुई हैं और आज का टॉपिक जो है बहुत अच्छा है। ये प्रोडक्ट जो है ना वैसे देखा जाए तो हम लोग बचपन में भी देखे हुए हैं, लेकिन जानना जो बड़ा है आज जाने हैं अब।
इसके बेनिफिट्स क्या है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ये अस्थि संहारक प्रोडक्ट है। ये इसका बेनिफिट्स बताने के लिए डॉक्टर ऐश्वर्या मैडम आई हैं, और मैम बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट है प्रोडक्ट से रिलेटेड। मैम थैंक यू सो मच, आप मीटिंग में आए हैं, और स्टेज आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, स्क्रीन दिखाई दिखाई दे रही है, फुल स्क्रीन नहीं है लेकिन दिखाई दे रही है। ओके। तो आज हम अस्थि संहारक के बारे में जानेंगे। हमने लॉन्च के टाइम पे ऑलरेडी देखा था कि अस्थि संहारक यानी हमारे बोन्स के रिलेटेड जो भी व्याधियां है उसके लिए इसका ज्यादा यूज किया जाता है। तो ऐसे कौन सी व्याधियां है और कौन सी चीजों के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो अस्थि संहारक ये जो है इसे सिसस क्वाड्रेंगुलरिस ऐसे उसका बॉटेनिकल नाम कहा है। तो अस्थि संहारक इसका मतलब है कि वो बोन सेटर यानी हमारे जो हड्डियां है उसको खराब होने से बचाता है। और जो भी अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसे जोड़ने का काम करने वाला, इसीलिए उसका नाम है अस्थि संहारक यानी उसको जोड़ने वाला। तो आयुर्वेदा के हिसाब से उन्होंने बताया है कि उसका रस कैसा है। रस यानी जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसको मुंह पे रखते ही जो स्वाद हमें महसूस होता है वो उसका रस होता है। तो ये थोड़ा सा कड़वा और मधुर यानी स्वीट टेस्ट होती है इसकी। और ये हमारे शरीर में हल्का होता है उसका पचन होने के लिए और थोड़ा ड्राइनेस क्रिएट करने वाला होता है। ये हॉट पोटेंसी का है, इसीलिए जो लोगों में ऑलरेडी बहुत ज्यादा हीट है, उन्हें हीट सह नहीं पाते हैं, वो लोगों के लिए ये थोड़ा सा हीट प्रोड्यूसिंग हो सकता है। लेकिन ये उसी के वजह से उसके जो काम है जो हम देखेंगे कि उसके बेनिफिट्स जो है वो उसके इन्हीं गुणों के वजह से हमें मिलता है। तो इसका जो मेन काम है वो है वात और कफ। ये आयुर्वेदा के हिसाब से इसे हम दोष कहते हैं। तो इन दोषों को कम करने वाला होता है। तो वात व्याधि जो है वो ज्यादातर हम देखते हैं कि बोन्स रिलेटेड व्याधि होते हैं। जैसे हमारे हड्डियां बहुत ज्यादा ब्रिटल होना यानी पतले हैं। थोड़ा सा भी अगर कोई गिर जाए तो उनकी हड्डी टूट जाती है। तो ऐसे जो व्याधियां हैं बोन्स रिलेटेड या फिर जॉइंट्स रिलेटेड, जिनके बहुत ही वीक जॉइंट्स है, तो उनके लिए भी ये अस्थि संहारक हम यूज कर सकते हैं। तो इसे हिंदी में या फिर मराठी में भी उसको हाड़जोड़ कहते हैं। तो इसका काम है कि वो हमारी हड्डियों को स्ट्रेंथ देता है यानी उसका बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। अ, अच्छे जॉइंट्स जो है जॉइंट्स को सपोर्ट देता है और फ्रैक्चर्स को हील करता है। तो हम आगे देखेंगे ये जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उसका पिक्चर दिया है। तो इसको अस्थि श्रृंखला भी कहा है क्योंकि ऐसे चेन के जैसे दिखाई देता है। आप देखेंगे कि हमारी हड्डियां जो है शरीर में वो उसी की तरह है, श्रृंखला कहा गया है यानी चेन के जैसे दो हड्डियां एक दूसरे के ऊपर जुड़ जुड़ी हुई है और ये बीच में जैसे जॉइंट्स है। तो हमारे बोन्स के समान ही इसका भी स्वरूप है। तो इसीलिए उसके शायद उपयोग जो है हमारे हड्डियों के लिए अच्छा होता है। तो क्योंकि इसका ज्यादातर उपयोग हमारे बोन्स के लिए किया जाता है तो हम देखेंगे कि वो किस तरह से कौन सी चीजों में हम यूज करेंगे। और इसके अलावा भी आगे हम देखेंगे कि आयुर्वेदा में सिर्फ हड्डियों के अलावा वो और कौन सी चीजों के लिए हम बेनिफिशियल उसका काम है। तो ये जो है हमारे बोन्स को पहले तो स्ट्रांग बनाता है। तो इसीलिए अगर बच्चे हैं, बच्चों में जो आप देखेंगे कि वो हड्डियां उनकी जुड़ी हुई नहीं होती है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके बोन्स बहुत ही छोटे होते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती रहती है एक सर्टेन एज तक। उनके बोन्स बिल्ड होने लगते हैं और उसके बाद में वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको चाहिए कि आपके बच्चों में उनके बोन्स अच्छे से फॉर्म हो, उनमें स्ट्रेंथ बढ़ जाए, तो कैल्शियम की जैसे उनको जरूरत होती है। तो बच्चे दूध पीते हैं तो उसके साथ में आप ये अस्थि संहारक उनको दे सकते हैं ताकि उनके हड्डियां मजबूत बनी रहे। इसके अलावा जब फ्रैक्चर्स होते हैं यानी एक्सीडेंट हो गया और उसमें अगर आपकी हड्डी टूट गई है
उसको डिपेंड करता है कि अगर छोटी वाली हड्डी कोई टूटी है तो उसको वो 2-4 हफ्ते में वो जुड़ जाता है। अगर माइनर क्रैक भी हो गया हो आपके हड्डी में तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें जो फ्रैक्चर होने के बाद सूजन आती है, उसमें घाव होता है, दर्द होता है, तो ये जो सारे लक्षण हैं वो सारे लक्षण इसके सेवन करने से वो कम हो जाते हैं। तो आप घर पे भी इस चीज का इलाज कर सकते हैं। अगर वो छोटा सा फ्रैक्चर हो तो इसको आप ये खाने के लिए तो यूज कर ही सकते हैं कि उसकी पाउडर आप खा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर जहां पर आपको फ्रैक्चर हुआ है या फिर स्वेलिंग है, सूजन हुई है, तो उसमें भी आप ये हाथ जोड़ की पाउडर जो है उसका पेस्ट बनाकर आप लेप लगा सकते हैं, ये सारी सिम्टम्स जो है उसको कम करने के लिए। तो इसका जब आप यूज करते हैं तो फ्रैक्चर्स का जो हीलिंग टाइम है, यानी बहुत से बार आपने देखा होगा कि लोग फ्रैक्चर के बाद प्लास्टर लगवाते हैं और वो 1 से 2 महीने तक किस तरह का फ्रैक्चर है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन उनको इतना ज्यादा टाइम लगता है वो हड्डी जुड़कर आने के लिए। तो जब आप इसका सेवन करते हैं तो उससे वो हड्डियां जल्दी जुड़ जाती है। तो इसीलिए आप ये फ्रैक्चर्स में यूज करें। सॉरी, एक ही मिनट। तो फ्रैक्चर में आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे पिक्चर में मैंने दिखाया है कि जो लाल रंग देख रहे हैं आप, वहां पे फ्रैक्चर हुआ है। तो आप इस पर उसकी जो स्टेम्स है, हमने पिक्चर देखा कि उसमें जो स्टेम्स थे, अगर आपके यहाँ पे कहीं आपको दिखाई दी वो वनस्पति, तो आप उसको फ्रेश काट कर ला सकते हैं। उसका कूट कर उसकी पेस्ट बनाएं और वो पेस्ट आप पूरे वो पैर पर चारों बाजू से उसका लेप लगाए, तो वो उसमें सूजन कम होके वो हड्डी जुड़कर आने में हेल्प होगी। इसके अलावा अ, आप उसको इंटरनली भी ले सकते हैं। तो इसकी जो पाउडर हमारे पास अभी डीएक्सन में ऑलरेडी ये पाउडर आई है, तो ये इसकी जो पाउडर है आप दूध और घी मिलाकर उसमें वो पाउडर डालकर आप अगर सेवन करते हैं हर रोज, तो ये फ्रैक्चर की हीलिंग जल्दी जल्दी होगी। तो ये तो थी सिर्फ फ्रैक्चर्स की बात। इसके अलावा हड्डियों से संबंधित बहुत सी व्याधियां हैं जैसे हम देखते हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है। ये व्याधि का मतलब है कि इसमें डीजेनरेशन हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उस समय हमारी हड्डियां जो है वो कमजोर पड़ने लगती है, उसमें से कैल्शियम कम होने लगता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसे पूरा पोरस हो चुका है। पोरस यानी जैसे स्पंज है, बहुत सारे उसमें छिद्र निर्माण हो जाते हैं, तो उसी तरह से ये हड्डियां होती है। और आपने देखा होगा कि बूढ़े लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि बाथरूम में गिर गए और उनका फ्रैक्चर हो गया और अभी उनको सर्जरी करने के लिए कहा है। तो छोटे बच्चे भी गिरते हैं, मिडिल एज वाले लोग भी गिरते हैं, लेकिन उनका इतना सिवियर हमें फ्रैक्चर्स देखने को नहीं मिलता, लेकिन बूढ़े लोगों में वो बहुत ज्यादा सिवियर हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि उनकी हड्डियां उतनी कमजोर हो जाती है। तो जैसे बच्चों में बोन फॉर्म होकर वो में स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए जैसे हम अस्थि श्रृंखला यूज करेंगे, तो उसी तरह बूढ़े लोगों में भी जो उनके डिजेनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं तो उसमें हड्डियां कमजोर होने लगती है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए उनमें भी आप अस्थि संहारक दे सकते हैं ताकि उनके जो बोन की हेल्थ है वो अच्छी रहे। इसके अलावा गाउट नाम का जो एक व्याधि है, जैसे हम आम बात कह सकते हैं, अ, आपने सुना ही होगा कि जिसमें हमारे जो मेन बोन्स है, जैसे आपने पिक्चर भी बताया है कि टोज में ये पहले ज्यादा दिखाई देने लगता है कि उसमें यूरिक एसिड होता है वो जमा होने लगता है। तो जैसे हमारे दो बोन्स के बीच में गैप होती है तो वो गैप में ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स फॉर्म होके वहां पे जम जाते हैं। तो जिसकी वजह से जैसे हमारे हाथ है, ये जो जॉइंट्स मूवमेंट हो रही है तो वो हो नहीं पाती है, तो हाथ उसी तरह स्टिफ हो जाता है, बोन्स मूव नहीं हो पाते हैं।
तो और उसमें पेन होता है, स्वेलिंग होती है। तो ये जो जमा हुआ है यूरिक एसिड जो बोन्स के बीच में फॉर्म होने लगता है, तो उसको कम करने के लिए भी ये अस्थि संवारक यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बोन्स के हेल्थ के लिए है, तो उससे जुड़ी सारी समस्याओं के लिए अस्थि संवारक काम करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे हेल्दी जॉइंट दिया हुआ है, कि ये दो हड्डियों के बीच में एक छोटी गैप होती है। उस गैप की वजह से ही हम हमारे मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो कभी कभी ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है वो डिजेनरेशन की वजह से है, जो हम देखते हैं कि बूढ़े लोगों में, या फिर जिन लोगों का बहुत ज्यादा चढ़ना उतरना, बहुत ज्यादा चलने वाला काम होता है, तो उन लोगों में ये चेंजेस कम उम्र में भी दिखाई देती है, कि बहुत ज्यादा मूवमेंट होने की वजह से उनके हड्डियों के बीच में एक जो लिक्विड होता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, वो खत्म हो जाता है और दोनों हड्डियां एक दूसरे के ऊपर घिसने लगती है। तो आप सोच सकते हैं कि जब दो हड्डियां एक दूसरे के ऊपर घिसती है तो उससे हर एक मूवमेंट में कितना दर्द महसूस होता होगा। उसके वजह से बाजू में पूरा सूजन आ जाती है, दर्द बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो ऐसे में भी ये उसको ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जो है उसमें ये सारी चीजें तो है, सूजन होना, दर्द होना। इसके अलावा ये घुटने के पास आप देख सकते हैं कि सब लाल लाल दिखाई दे रहा है, यानी कि उसमें इन्फ्लेमेशन है। पूरा जॉइंट स्वेलिंग होने के बाद उसमें वो लाल रंग का हो जाता है, उसमें हीट महसूस होती है। अगर आप इस घुटने पर हाथ रख कर देखेंगे तो वो आपको गर्म महसूस होगा। तो उससे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो इस ये जो सारी व्याधियां हैं, इन सारी व्याधियों में भी ये अस्थि संवारक का आप यूज कर सकते हैं। तो इससे वो क्या करता है कि जो हमारे बोन्स के लिए नेसेसरी है, कैल्शियम है, और ये जो यूरिक एसिड है उसको कम करने का काम करता है। जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज है उसको, वो जॉइंट्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए काम करता है, सूजन को कम करता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस नाम का भी एक व्याधि है जिसमें हड्डियों का इन्फेक्शन होता है। तो ये इन्फेक्शन को कम करने के लिए भी अस्थि संवारक बहुत ही ज्यादा उपयोगी वनस्पति है। तो ये सिर्फ हमने हड्डियों के लिए कैसे यूज कर सकते हैं ये देखा, लेकिन अस्थि संहारक के कुछ और भी बेनिफिट्स हैं जो आयुर्वेदा में बताए हैं, तो हम वो देखते हैं। आयुर्वेदा में उन्होंने कहा है कि ये दीपन पाचन करने वाला है, यानी हम जो भी खाना खाते हैं, तो कुछ लोगों को होता है कि भूख बहुत कम हो जाती है, उनको भूख ही नहीं लगती है, या फिर बहुत थोड़ी सी भूख लगती है, तो उनमें भूख बढ़ाने के लिए, और जिन लोगों में इनडाइजेशन की समस्या है, यानी जो खाना खाते हैं लेकिन ठीक से हजम नहीं होता है, बहुत ज्यादा डकार आना, पेट फूलना, हेवीनेस महसूस होता है शरीर में, तो ये सब कम करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। अ, वृश्य कहा गया है, यानी कि वो हमारे दोनों भी, स्त्री और पुरुष के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी यूजफुल होता है। तो स्त्री पुरुष के लिए जिन लोगों को कंसीव करना है, प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनमें भी आप ये यूज कर सकते हैं। क्रूमिग्न कहा गया है, क्रूमिग्न यानी हमारे आंत के जो कीड़े हैं। तो ये भी समस्या मैंने बहुत पेशेंट्स में हमारे यहाँ देखी है कि ज्यादातर बच्चों में ये दिखाई देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मीठा खाना खाते हैं, स्वीट्स है या शुगरी फूड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा खाते हैं, जंक फूड होता है। उनमें मैं सिम्टम्स बताती हूँ कि जिन लोगों में भी आपको ये दिखाई देते हैं सिम्टम्स, तो वो लोग ये चालू कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा बार भूख लगती है, हर 1 घंटे बाद या 1 या 2 घंटे बाद बार बार भूख लगना, और लेकिन तब खाना पूरा खा नहीं पाते हैं, सिर्फ बहुत थोड़ी सी भूख लगती है, थोड़ा सा खाना खाने के बाद इनफ हो जाता है उनके लिए। फिर चेहरे पर सफेद धब्बे दिखाई देना, ये भी बहुत ज्यादा बच्चों में हमने पेशेंट्स में देखा है कि वो आते, उनको डर लगता है कि ये कोई स्किन की समस्या है और वो बढ़ जाएगी। तो बहुत बार ये
स्किन की समस्या नहीं होती है, वो आंत के कीड़ों की वजह से होती है। तो जब सफेद धब्बे चेहरे पर या कहीं पर भी शरीर में दिखाई दे, तो पहले आप इसको यूज कीजिए। ये लेने के बाद अगर वो कम हो जाता है, तो आपको पता चलेगा कि ये कीड़ों की वजह से हुआ था। और ये क्योंकि ये कीड़े बहुत बार होते रहते हैं हमारे शरीर में, हमारे खान-पान की वजह से, तो आप अस्थि संहारक का इस्तेमाल जो है हर 2-3 महीने बाद थोड़े दिनों के लिए आप इसका सेवन करें, तो ये आपके पाचन शक्ति को अच्छा रखना, ये कीड़ों की समस्या कम करने में हेल्प करेगा। अ, अर्शुग्न कहाँ है यानी पाइल्स में, जिन लोगों को बहुत बार कॉन्स्टिपेशन होता है यानी एक पेट साफ ना होना, जोर करना पड़ता है, स्किन वहां के जो आंत होती है वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है, कभी कभी उसमें से खून भी निकलता है। तो जब ऐसी समस्या होने लगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं, तो उससे वो समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा आँखों के रोगों में भी यूज़ होता है। तो जिनके आईसाइट वीक है, जिनको चश्मा लगा है, दूर का दिखाई नहीं देता है या फिर धुंधला नज़र आता है, कोई इन्फेक्शन है आँखों में, तो उनमें भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। इन जनरल वो जो है हमारे स्किन के रिलेटेड इश्यूज़ में भी यूज़ होता ही है, क्योंकि वो जो हॉट पोटेंसी मैंने कहा था और थोड़ा-सा कड़वा होता है, तो ये गुणों की वजह से हमारे शरीर में जो बहुत एक्स्ट्रा का फ्लूइड जम जाता है, तो उसको कम करता है। बहुत ज़्यादा बार जो खाना खाते हैं और वो उसका इंडाइजेशन होता है, तो वो जो जमा हुआ खाना है, उसके वजह से ये सारी समस्या क निर्माण होती है। तो इसीलिए उसको कम करने का काम करता है और वो कम करके हमारे शरीर में थोड़ा-सा बल बढ़ाता है, यानी हमारी स्ट्रेंथ जो है उसको बढ़ाता है। लेकिन जो भी महिलाएँ गर्भवती हैं या फिर जो बच्चे उन पर दूध के लिए निर्भर करते हैं, तो उनके लिए आप थोड़ा-सा इसको केयरफुली यूज़ करना चाहिए। आप क्लिनिक में कॉल करके पूछ लीजिए कि उनमें देना चाहिए या नहीं, या फिर किस मात्रा में देना चाहिए, उसके लिए सिर्फ़ आप एक बार कंसल्ट कीजिए। किडनी स्टोन्स जिनको है, उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बार कंसल्ट करना अच्छा रहेगा। और हाइपर कैल्सीमिया, क्योंकि इसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, तो जिन लोगों में कैल्शियम की कमी है, वो लोग तो ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनमें ये कैल्शियम बहुत ज़्यादा प्रमाण में शरीर में ऑलरेडी है, तो उन लोगों में इसको देना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो इसके डोसेज़ मैंने लिखे हुए हैं कि अगर आपको अभी ये पाउडर है हमारे डीएक्सएन की, तो वो आप किस मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। तो 1 से 2 ग्राम की मात्रा प्रतिदिन। तो इससे वो थोड़ा ज़्यादा यूज़ नहीं करना, 2 ग्राम तक पूरे दिन में इनफ हो जाती है। तो आप देखेंगे कि अगर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, उतना काफ़ी होगा। अगर आपके पास ये वनस्पति आपको दिखाई देती है, तो आप इसको लाकर उसका रस निकाल कर भी आप ले सकते हैं। तो ये 10 से 20 एमएल तक आप दिन में सेवन कर सकते हैं। या फिर इसकी जो पाउडर है अभी हमारे यहाँ पे अवेलेबल, तो इसको 1 चम्मच अगर आप 2 कप पानी में डालते हैं, उसको उबाल कर 1 कप कीजिए, तो इस और उसको छान लें, तो ये उसका काढ़ा बन जाता है। तो ये काढ़ा आप 50 से 100 एमएल तक प्रतिदिन ले सकते हैं। ये कुछ मैंने टिप्स दिए हुए हैं कि एक रिसर्च पेपर में पब्लिश किया हुआ है कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने जो भी बोन्स रिलेटेड व्याधियाँ बताई थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, यानी जो जॉइंट्स में स्वेलिंग है, पेन है, या फिर हड्डियाँ कमज़ोर हुई है, तो इसमें आप इसको यूज़ कीजिए। जैसे बताया अभी पाउडर फॉर्म में है, तो आप इसको 1-1 चम्मच सुबह-शाम गर्म पानी के साथ या फिर दूध में भी डालकर आप सेवन कर सकते हैं। उसमें से थोड़ा-सा घी भी ऐड कर दीजिएगा। तो इसके जो हमने स्टेम्स करते हैं, स्टेम्स की पाउडर बनाई जाती है, लेकिन इसका जो जड़ है, जड़ भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्रैक्चर्स में और हड्डियों के लिए। अ, उसके जो स्टेम है, जो हमने चित्र देखा था, उसके जो स्टेम्स है, उसकी भी पेस्ट बनाकर उसको जो नींबू पानी में अगर आप उबालें,
तो वो आप अस्थमा में यूज कर सकते हैं। जिन लोगों में अस्थमा ऑलरेडी डायग्नोस किया हुआ है तो उसमें होगा। बलगम कम करने के लिए, तो जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और स्पेशली सर्दी के दिनों में ये ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप इसके जो पाउडर है उसको भी आप नींबू पानी में थोड़ा सा उबाल कर आप दे सकते हैं उनको। हिमोरॉइड्स में और बावल के इन्फेक्शंस में, यानी जो मैंने बताया, पेट साफ होते समय अगर उसमें खून गिरता है तो उसको रोकने के लिए, और अगर कोई पेट के इन्फेक्शंस हुए हैं तो वो इन्फेक्शन भी कम करने के लिए आप इसकी वो पाउडर सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है, महिलाओं में बहुत ज्यादा दिखाई देता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की समस्या होती है उनमें। तो उससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से थकावट महसूस होती है, तो वो ब्लीडिंग थोड़ा कम करने के लिए और थोड़ा सा हेल्थ सुधारने के लिए आप वो अस्थि संवारक यूज कर सकते हैं। ओटोरिया यानी हमारे कान में जो इन्फेक्शन होता है, कभी कभी किसी पानी में आप अगर कहीं स्विमिंग के लिए चले गए या फिर बारिश में भीग गए और कान कान में पानी चला जाता है, तो उससे कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, पस फॉर्म होता है, कोई पानी जैसा स्राव उसमें से होने लगता है, तो उसके लिए भी आप ये पाउडर का सेवन कर सकते हैं। एपिस्टैक्सिस यानी ये समस्या है कि ज्यादातर समर्स में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा धूप लगने की वजह से नाक में से खून आने लगता है। तो जब नाक से खून आ रहा हो तो उसमें भी आप इसको खून को रोकने के लिए ये पाउडर आप खा सकते हैं। इस गर्म पानी के साथ आप लेंगे तो फिर वो खून रुक जाएगा। ज्यादातर इसकी जो ये वनस्पति है वो गाय या भैंस को देते हैं ताकि उनमें जो दूध होता है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो। तो अगर उनमें वैसे ये काम करता है तो शायद वो हमारे ह्यूमंस के लिए भी वो यूज हो सकता है। इसका और एक उपयोग है कि वो गैस्ट्राइटिस में यूज होता है, क्योंकि जिन लोगों में पेट में अल्सर्स होते हैं, तो जब भी खाने का समय नजदीक आता है तो तब उनके पेट में जलन होना, पेट दर्द होना, एसिडिक फील होने लगता है, तो ऐसे में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जिन लोगों में अनीमिया है यानी खून की कमी है, उसकी वजह से थकावट है, तो आप अनीमिया के लिए भी अस्थि संवारक आप उनको दे सकते हैं। तो थैंक यू। इतने सारे अस्थि संहारक के जो गुण है उसको आप देखिए और यूज कीजिए, और हमें बताइए कि वो किस तरह से अच्छे से काम करता है। तो ये मैं आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ डीएक्सएन क्लिनिक में। ये हमारे क्लिनिक के 2 नंबर दिए हुए हैं और हर बुधवार को फ्री कंसल्टिंग होता है। तो इसके रिलेटेड भी आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, और कंसल्ट करना हो तो हर बुधवार को आप यहाँ पे ये नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मनोज कुमार जी। हाँ, मनोज कुमार जी, आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो अस्थि समारक ये जो है हमारा मैम, वो मैं छोटी चमची से ले सकता हूँ ना? 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। हाँ जरूर, एक और छोटा इसकी क्या? चम्मच। हाँ, दूध में मिक्स थैंक यू करके ले सर। सकते हैं? महावीर चौहान जी। हाँ हाँ जरूर। महावीर चौहान जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन है मैम कि जो हेल्दी बोन है और अस्थि समारक, क्या दोनों साथ में दिया जा सकता है? हेल्दी बोन्स में ऑलरेडी अस्थि संहारक है, उसमें गुडुचि और एक वनस्पति है, तो अगर आप वो दे रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ जी अस्थि जी संहारक भी आप दे सकते हैं। वो कॉम्बिनेशन में सिर्फ इसके अलावा और 2 वनस्पतियों का कॉम्बिनेशन है, तो इतना एक्स्ट्रा देने की जी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक दे रहे हैं तो उतना काफी हो जाएगा। जी जी मैम, मतलब ये दोनों में से कोई एक दे सकते हैं? हाँ।
अजीत ओके कुमार ओके मैम, गुप्ता। थैंक यू। थैंक यू सर। अजीत कुमार गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, मेरा प्रश्न है कि अगर कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है तो उस समय इसको किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर में हड्डी की उसमें दे सकते हैं मैम इसको? किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर हो, छोटा माइनर सा क्रैक भी हो, उसमें भी दे सकते हैं, उससे लेकर बहुत बड़े फ्रैक्चर्स तक भी। लेकिन ये सिर्फ एक सप्लीमेंट की तरह होना चाहिए। वो बड़ा जिस तरह का फ्रैक्चर है, आपको उसके लिए ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में भी जाकर लेनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ में अगर आप इसको लेते हैं तो वो फ्रैक्चर्स जल्दी जुड़ने में मदद करता है। जी तो मैम। आप तो किसी भी डॉक्टर का तरह के प्रोग्राम फ्रैक्चर में है, आप उनको ये चालू कर सकते हैं। डॉक्टर इंटरल आयुर्वेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन रामानंद सर। रामानंद जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। रामानंद जी गुड मॉर्निंग। जी जी हाँ गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, एक क्वेश्चन है, जैसे उसमें स्लाइड में दिखाया गया था कि यूरिक एसिड में भी इसको दिया जाता है क्या? यूरिक महावीर चौहान सर, जो भी आप है, आप आपका माइक म्यूट कीजिए प्लीज। हेलो। हेलो। हाँ, वो यूरिक एसिड में दिया जा सकता है क्या मैम? जैसे अभी स्लाइड में दिखाया गया था यूरिक हाँ एसिड में। जी हाँ, गाउट कहते हैं उस व्याधि को, तो उसमें भी आप दे सकते हैं ये। थैंक यू मैम। दुर्गा विश्वकर्मा। दुर्गा विश्वकर्मा सर, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर नमस्ते, हैप्पी गुड मॉर्निंग डिएक्सन। मेरे नेपाल नमस्कार। घर बबई गाउँपालिका 5 पुरनधारा दाङ तुलसीपुर दाङ। विशेष गरी मैंने जो हमारा अभी जो जूम मीटिंग में जो हमको अभी नॉलेज दे रही है, जो ज्ञान दे रही है, उनके लिए मेरा आत्म हृदय देखिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष कर ये आपकी जो नेम का घर कहाँ पर गया जी? ये कहाँ से? ये हर बुधवार का जो हमारा जो प्रोग्राम होता है, ऐसी बोल रही थी ना, वो उस जगह का नाम मालूम होना चाहिए थे मेरे को। डीएक्सएन क्लिनिक्स। डिएक्शन क्लिनिक। हाँ, क्लिनिक। हाँ जी। ये कौन सा जगह पर ये पुणे में है, महाराष्ट्र। जहाँ क्राउन मास्टर जो पूना सर के घर की तरफ? सर ये एड्रेस सब जब आपको हम पर्सनली दे देंगे। ये प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कीजिए सर प्लीज। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। मीनाल 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 जी हैं कोई? वो आप अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, एक क्वेश्चन था कि एक 30 इयर्स की लेडीज है, उसके घुटनों में सिस्ट बनी है वाटर की, तो उसके लिए हम अस्थि संहारक दे सकते हैं? उनमें स्वेलिंग, पेन, पेन था, रेडनेस? पेन भी था, उन्होंने ऑपरेट भी किया है, पर डॉक्टर बोले कि फिर से हो सकता है दोबारा यही सेम प्रॉब्लम, तो हम अस्थि संहारक दे सकते हैं क्या? हाँ, उनको आप चालू कर सकते हैं। अच्छा, तो कैसे देना है मैम उनको? उनको पाउडर लेने के लिए कहिए। अब ये पाउडर में ही फॉर्म में अवेलेबल है, तो एक एक चम्मच सुबह शाम आप उनको लेने के लिए कह सकते हैं। पानी के साथ भी चलेगा। ओके। और मैम, जिनको लोअर बैक का प्रॉब्लम है, अगर सीनियर सिटीजन है, तो उनको कैसे देना है? सीनियर सिटीजन्स में तो आप सबको दे सकते हैं, क्योंकि उनमें ये डिजेनरेशन की वजह से हड्डियों में तकलीफ होती ही है। तो पेन भी होता है उनमें हड्डियों की वजह से, तो आप दे सकते हैं। लेकिन वो लोअर बैक पेन किस चीज के वजह से है वो पहले देखना पड़ेगा। अगर ये हड्डियों से संबंधित है कोई चीज, तो आप उनको वो दे सकते हैं। या फिर ओके अगर मैम। मसल पेन है तो अलग चीजें भी है उनको देने के लिए। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। और नेक्स्ट राधा मोहन जी हैं। हेलो।
सर राधा मोहन जी जी गुड मॉर्निंग अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी सर, आवाज आ रही सर? हेलो, हेलो हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ आवाज आ रही रही है। है? जी सर। नेक्स्ट लेते हैं, ललित धवन जी हैं, ललित सर हैं हमारे साथ में। जी सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो माय क्वेश्चन इज मैम कि किसी लेडी का एक तो बीपी बहुत लो रहता है और उनको क्या कहते हैं एनीमिक भी है वो, तो उनको क्या चीज देनी चाहिए बेटर जो हो उनके लिए? उसके लिए अभी आप बीपी रिलेटेड और है तो आप एक बार रिपोर्ट्स वगैरह और दिखा लीजिए। बोन्स में भी दर्द रहता है मैम, बोन्स में भी दर्द रहता है। बोन्स में भी, हाँ सारे जी। जॉइंट्स में अगर पेन है जी तो जी आप उनको जी। अस्थि संहारक दे सकते हैं। अच्छा, और कितनी मात्रा में मैम? एक एक चम्मच ही आप उसी से चालू कीजिए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा 1 से 2 ग्राम तक आप दिन में उनको दे सकते हैं। लेकिन कभी भी हम चालू करते समय पहले सिर्फ एक एक छोटी मात्रा से ही चालू करेंगे, क्योंकि कुछ किन लोगों को ये सूट होता है, कुछ लोगों को नहीं होगा। ये थोड़ा सा हीट प्रोड्यूसिंग है, अगर उनकी वैसी प्रकृति है तो उनको हीट का तकलीफ हो सकती है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी दवाई देते समय आप थोड़ा चालू करते समय एक एक चम्मच से ही चालू कीजिए। और मैम बीपी कंट्रोल करने के लिए उनका बीपी लो जो रहता है उसके लिए? बीपी लो रहने के लिए आप उनके बाकी के भी सारे रिपोर्ट्स वगैरह दिखाने के लिए उनको कहिए एक बार वेडनेसडे को कॉल करने के लिए। फिर ओके। उनका एचबी कितना है, बीपी लो क्यों रह रहा है, क्या ऐसे हमेशा से हो रहा है। तो ये सब चीजें देखकर फिर हम वो बता सकते हैं ना उनको वो कैसे बढ़ाएं। अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 years हो गए मैम। ओके, आप एक बार कंसल्ट करने के लिए कहिए उनको वेडनेसडे को, ठीक है, ठीक हम ठीक देख लेंगे। ठीक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। वेलकम। और नेक्स्ट डॉक्टर सर्वेश कुमार ईएसडी। सर गुड मॉर्निंग सर, और गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन है कि मैडम, पहले मैं हेल्दी बोन ले रहा था, तो मेरा क्या था कि शोल्डर में थोड़ा इंजरी था, तो जब भी एक्सरसाइज करते थे इसमें साउंड करता, चटाक चट चट करता था। तो बीच में मैं फ्लेक्सिड कैप्सूल भी लेने लगा और अस्थि संमारिका लेने लगा, तो तब से मेरा साउंड भी कम हुआ है, उसमें पेन भी चला गया है। तो ये रिजल्ट मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये फ्लेक्सिड कैप्सूल की वजह से आ रहा है या हमारा अस्थि संमारिका कर रहा है, इसमें से कौन सा जो बेस्ट काम कर रहा है अंदर जाके? देखिए, फ्लैक्सीड ऑयल का काम अलग तरीके से है, अस्थि संहारक का अलग है। अस्थि संहारक जो है वो आपके बोन्स को हेल्दी करता है, उसमें कैल्शियम की वजह से थोड़ा सा उसमें सुधार होता है। लेकिन फ्लैक्सीड ऑयल जो है वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जैसे हमारी गाड़ी की कोई इंजन है, वो अगर सूखी पड़ जाए, उसमें ऑयल नहीं होगा तो वो जैसे आवाज करने लगता है, लेकिन उसको ऑयलिंग करने के बाद वो आवाज चली जाती है, इंजन भी बहुत अच्छे से स्मूथली चलता है। तो उसी तरह उन दोनों का कॉम्बिनेशन का वो असर हुआ है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ कोई एक ही चीज ने काम किया है, ऐसे नहीं है। वही मैं सोच रहा था इसमें कौन सा अभी असर दिखा रहा है, मुझे अभी कंफ्यूज हो रहे थे। तो ये दोनों का दो जगह पे काम कर रहा है, यानी बहुत अच्छी बात है मैडम, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन सुन के, जबरदस्त। गुड मॉर्निंग। थैंक कंटिन्यू यू। करिए सर दोनों चीज। और नंद कुमार जी, नंद कुमार प्रजापति हैं हमारे साथ में। नंद कुमार प्रजापति जी अनम्यूट कर लीजिए, नंद कुमार जी। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जी मैम, हम ये पता करना चाह रहे हैं कि हमने अस्थि संहारक और हर्तकी और मंजिष्ठा, ये तीनों क्या एक साथ लिया जा सकता है? हाँ, आप ले सकते हैं। आपको किस चीज के लिए लेना है लेकिन ऐसे कॉम्बिनेशन? बस किसी डिजिट के लिए नहीं, डिजिट के लिए नहीं लेना है, बट ऐसे ही कि प्रिवेंशन के लिए लेना है बस। ओके, तो वो सिर्फ ये है कि ये तीनों भी चीजें थोड़ा सा आपके शरीर में ड्राइनेस क्रिएट करेगा। तो इसीलिए उसके साथ में अगर आप कोई लाइक वर्जिन कोकोनट ऑयल है तो ऐसी चीजें भी आप साथ में लीजिए, ताकि दूसरा कोई उसका साइड इफेक्ट ना हो। केवल ये अस्थि संहारक और मंजिष्ठा एक साथ लिया जाए?
आप ले सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन का कोई बैड इफेक्ट नहीं है, आप वो ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ साथ में कोई फिर खाने में घी ज्यादा रखिए या फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल का भी आप सेवन कीजिए, तो फिर वो अच्छा रहेगा। ओके मैम, कोई साइड ओके, इफेक्ट थैंक इसका यू। तो? साइड इफेक्ट नहीं है उसका, वो सिर्फ अगर आप कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा लेंगे तो उसका गुण जो है कि वो आपके शरीर में ड्राइनेस क्रिएट करता है, तो इसीलिए सिर्फ वो लेने से आपको फायदा मिलेगा, उसके साथ में सिर्फ कोई स्निग्ध चीज लेनी चाहिए तो वो बेहतर रहेगा। ओके, गिरिजा गया, गिरिजा गया से। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड एक्चुअली मॉर्निंग। मेरा एक सवाल था कि ये जो अस्तिक स्मारक है, क्या एक प्रेग्नेंट महिला ले सकती है कंटिन्यू कैल्शियम के लिए? हाँ, आप ले सकते हैं, 2 छोटे अच्छा चम्मच दिन में आप सेवन कर सकते हैं 1 महीने के लिए, उससे अच्छा। बोन्स के लिए अच्छा रहेगा। सिर्फ 1 महीना या पूरे 9 महीना? 9 महीना आप किसके लिए बोल रहे हैं ये? वो प्रेग्नेंट मैम के लिए अच्छा, तो नहीं, होती है। आप कंसल्ट करके ही लीजिए। जी अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। ओके, थैंक यू सर। और सीमा यादव। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैम के लिए भी थैंक यू सो मच। मैम, मैं अस्थमा 32 साल का उम्र है मैडम का। अभी तो पता सर्दी के मौसम है, लेकिन वो रिएक्शन का प्रोडक्ट जो खा रही हैं, अभी आप बोले ना मीटिंग में कि जो प्रोडक्ट का रिपीट करिए ना थोड़ा सा मैम, क्या बोले आप? मैंने पूरा नहीं सुन पाई क्योंकि नेटवर्क इशू नहीं था। अस्थमा, वो कफ बहुत निकलता है, 32 साल की है। प्रोडक्ट कम से कम 8-9 साल से खा रही है, लेकिन इनको सर्दी में ज्यादा करके ठंडी में ज्यादा दिक्कत होता है। इस समय डॉक्टर का भी सपोर्ट ले रही हैं और उनका पंप कब चालू है, कफ बहुत निकलता है और सीढ़ियां पे चढ़ती तो वो चढ़ने को नहीं होता है। आपसे डिसीजन लेना है, क्या दिया जाए उनको? अगर उनको अस्थमा इतने सालों से है और इतनी तकलीफ बढ़ी हुई है, तो उसके लिए आप हमारे यहाँ पे सीतोपान है या फिर कॉर्डिसेप्स है, ये बाकी चीजें हैं जिससे उनको ज्यादा फायदा होगा। अस्थि संहारक ये काम करता है, लेकिन इसका मुख्य काम जो है वो हड्डियों से संबंधित है। अस्थमा में भी काम करता है क्योंकि वो बलगम को भी कम करने वाला है, इसीलिए उसका वो एक बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाता है हमें। लेकिन एस्थमेटिक पेशेंट है तो आप एक बार यहाँ पे कंसल्ट भी कीजिए, लेकिन उसके लिए दूसरी दवाइयाँ भी है, सीतोपान भी जी आप उनको अभी चालू कर सकते हैं, तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा। जी जी, ओके मैम, मैं लिख रही हूँ। हाँ, ओके ओके। क्योंकि उनको ज्यादा घुटन होता है, वो मेरे से यही बोलती हैं। हमारी हमारी पेशेंट है, मतलब हमें उनको मैं बोली थी अपना डिएक्शन का प्रोडक्ट एक सपोर्ट देता है, इसको दवा मत समझिए। लेकिन कितना भी है इंसान का कहो, लेकिन वो जवाब मांगना ही चाहती हैं, तो सलाह लेना बहुत जरूरी है मैम। थैंक यू ठीक है, सो थैंक मच यू मैम। मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी बलिया महाबल महाबल कुमार है क्या? यूपी बलिया। जी सर, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग मैम। एक गुड मॉर्निंग। भैया हैं जो 40 वर्ष के हैं मैम, और उनके घुटने में जो है कि कभी कभी दर्द रहता है, तो उनको कौन सा प्रोडक्ट चलाया जाए मैम? उनको आप अस्थि संहारक देना चालू कीजिए, 2-2 छोटे चम्मच भी आप उनको दे सकते हैं। 2 छोटे जी चम्मच उनको दूध और घी में मिलाकर दीजिए, तो उससे वो घुटने का दर्द कम होगा। या फिर वो पाउडर को भी आप थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसकी पेस्ट बनाइए और उनको घुटने पर पेस्ट वो लगाकर मतलब लेप करने से भी उससे भी वो दर्द उनका थोड़ा कम होगा। जी, थैंक यू सर। और ठीक है मैम। अनीता प्रजापति, अनीता प्रजापति, आपका क्या क्वेश्चन है मैम? अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। Good मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि ये अति समारक जो है, ये बच्चों के ग्रोथ बनाने में काम आता है?
हाँ जरूर, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि उनके हड्डियां बनने में ही मदद करता है। उनमें वो आंत के कीड़े भी बहुत ज्यादा होते हैं तो वो भी कम करता है। उनके लिए स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है, तो आप उनको दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ बच्चों को देना तो आप 1 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं, उनमें तो आप एक एक छोटे चम्मच जो है उनके दूध में मिलाकर भी आप उनको दे सकते हैं। जी, वो बच्चे तो 7-8 साल से ही हैं, 8 साल तक हैं बच्चे। तो मतलब एकदम दुबला पतला है, उसके जैसा लगता है शरीर में कुछ लगता ही नहीं है। हाँ, तो फिर उसको तो जरूरी है आप उसको ये चालू कर दीजिए। हर रोज आप उनको सुबह शाम एक एक चम्मच दे दीजिए। जी, और जैसा कि कोई प्रेगनेंसी के लिए जैसे ट्राई कर रहा है तो उसमें भी दे सकते हैं। हाँ, उनको भी दे सकते हैं। ट्राई कर रहे हैं तो हाँ ठीक। दे सकते हैं। ठीक है। एमडी जहांगीर आलम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा एक क्वेश्चन था मैम कि जैसे कि बहुत सारा ऐसा मतलब है कि नोटिस करते हैं हम लोगों को कि जब हम लोग का जब उनका मतलब कि पेशाब वगैरह का जब असर होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें पेन होने लगता है और वो बर्दाश्त कर नहीं पाती हैं। यानी अगर वो चाहते हैं कि हम 2 मिनट के बाद करो तो इस कंडीशन में वो रोक नहीं पाते हैं। तो क्या अस्थमा देने से क्या इस पे कुछ कंट्रोल हो सकता है यूरिनल के लिए? इसका उस चीज पर काम इसका इतना है नहीं, तो अच्छा। उसके लिए दूसरे प्रोडक्ट्स है। आप उसको रिलेटेड क्या समस्या है उनको और बाकी कौन सी तकलीफें हैं, तो उसके लिए आप एक बार यहाँ पे क्लिनिक में कॉल करके ही कंसल्ट कीजिए। अस्थि संहारक उसमें इतना ज्यादा नहीं अच्छा काम करेगा। और एक क्वेश्चन है मैम, जैसे कि बहुत सारा ऐसा महिलाएं हैं जो कि उनकी जो प्रेग्नेंट में जो बेबी नीचे हो जाते हैं, ठीक है, नीचे साइड जो आ जाती है, तो क्या उसमें हम अस्तमा ये दे सकते हैं क्या? अ, तो उनमें भी आप दे सकते हैं शुरुआत में, लेकिन फिर भी एक बार फिर कंसल्ट भी कीजिए क्योंकि जिन लोगों में ऐसी समस्या हो रही है कि वो रह नहीं पा रहा है, तो उसके लिए और भी सिर्फ इस पर निर्भर ना रह के ये भी अच्छा काम करेगा, लेकिन इसके साथ में और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी उनको। एडिशनल में और भी प्रोडक्ट उनको मतलब कि दे रहे हैं, जैसे आपका मोरंजी हो गया, उसके बाद आपका मतलब कि एस्पिरिन हो गया, आरजीजीएल हो गए, ठीक है, ये सब तो उनको दे ही रहे हैं। बट फिर हाँ भी हाँ। उनका ऐसा मतलब ये हो रहा है कि वो चाहते हैं कि 1-2 मिनट के बाद मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो 1-2 मिनट के बाद जाके करूंगा, लेकिन बट वो मुश्किल हो जाता है बहुत, बोला कि दर्द जैसा पेन जैसा महसूस हो रही है। थैंक यू सर। तो नहीं, इसके अलावा और भी दूसरे प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, आप एक बार उनको कंसल्ट करने के लिए कहिए। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। 2 क्वेश्चन और लेंगे, टाइम की पाबंदी है। तो गीता देवी, मैम आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग दीदी। दीदी यही बात है कि मेरी मम्मी को जैसे कि हार्ड है और कहाँ कहाँ हम लोग इलाज करा रहे हैं, उनका मुंह फक फक हो जा रहा है, छत्तियां धड़ धड़ मार रहा है, हम लोग इलाज करा रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसीलिए आज प्रोडक्ट तो इसमें के भी हम लोग दे रहे हैं। दीदी थोड़ा मेरी मम्मी से बात कर लीजिए कि क्या बात है सर जी, बात करें बोलिए। छाती में दर्द होखे लगता है, आग बांध देता है। आग लागल आए भइल 15 साल ले भइल। हाँ, हार्ट एक मिनट। अस्थि संहारक से संबंधित अगर आपको कोई सवाल है तो वो पूछिए, क्योंकि ये जो है बाकी आपकी समस्याओं के लिए आप कंसल्ट कीजिए क्लिनिक में। अभी जो मैंने उसमें फोन नंबर दिया है उस पर आप संपर्क करके पूछिएगा। अभी सिर्फ ये प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप वो पूछिएगा। बस एक क्वेश्चन और लेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए अस्थि संहारक से। एमडी नियाज अहमद जी। नियाज अहमद। मैं बात कह रहा दिन तरह सुनो अपने पूछ ले रहती बस पूरे में बोलने लगे ना बुझलिए। हाँ सर, आवाज आ रहा है। हिंदी में तो कह दे तू, मतलब का प्रोडक्ट दिया है मैं हां वो बोली नंबर दिया हेलो, ना आपका आवाज आ रहा है सर, आप अब क्वेश्चन कीजिए सर। क्वेश्चन उठा लो। हेलो
हेलो। हाँ आपका सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आवाज हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए गुड मॉर्निंग सर। बोलिए सर, आवाज आ रहा है आपका? जी सर, गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम, हम जानना चाह रहे थे कि किडनी स्टोन में ये प्रोडक्ट कैसा रहेगा, यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? 10.5 mm का किडनी स्टोन है। नहीं, आप इसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। उसके लिए आप कंसल्ट ही कीजिए। अस्थि संहारक ना देना ही अच्छा रहेगा। किडनी स्टोन नहीं ले सकते हैं इसको? नहीं। जी जी, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आप सभी को इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और मैम, आप जो क्वेश्चन का जवाब दिए स्पेशली, वो बहुत ही अच्छा रहा, और थैंक यू सो मच मैम। और नेक्स्ट भी आपका सेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू।